हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ आरबीएल बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा। आरबीएल बैंक में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है मैनेजमेंट के द्वारा, और आप सभी यहाँ पे वाकिफ ही होंगे कि आरबीएल बैंक में हाल फिलहाल में किस तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी, और इसके बाद देखते देखते सिचुएशन यहाँ पे संभलती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं बात करें फ्राइडे को, तो आरबीएल बैंक में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। फ्राइडे की सिचुएशन पहले तो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे गूगल की वेबसाइट पे लेकर के आना चाहूँगा। आरबीएल बैंक की क्लोजिंग यहाँ पे देखें तो 155 रुपये 60 पैसे के आसपास हुई है, 5% की तेजी। जब आरबीएल बैंक 125 130 के आसपास था, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 130 के आसपास मेरे प्राइम मेंबरशिप जो लेकर के बैठे हैं उनको बाय करवाया था। 125 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एसएल दिलवाया था, और ये एसएल बिल्कुल हिट नहीं हुआ है। और वहां से अब देखें तो 30 पॉइंट के आसपास की 10 दिन में ही यहाँ पे मुनाफा दे करके गया है। मैंने अभी भी मेरे प्राइम मेंबरशिप में जो मैंने सजेस्ट किया आरबीएल बैंक, उसको मैंने होल्ड करवाया। मेरा टारगेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। हालांकि मैं आरबीएल बैंक में पहले से ही बुलिश हूँ, परंतु अचानक से यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिला था, जिसके चलते बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। परंतु मेरा मानना है कि ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी। तो आप चाहो तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तो ज्वाइन करिए ही करिए। वहाँ पे भी मैं ऐसी हिंटें देता रहता हूँ जो स्टॉक में बढ़िया पोजीशन बनाने का मौका होता है। तो आज अपना तो आरबीएल बैंक की सिचुएशन बहुत बढ़िया देखने को मिली थी, और इसके पीछे जो खबर निकल करके आ रही है वो मैं आपके सामने डेफिनेटली प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आपके सामने लेकर के आए हो। NARCL चीफ टू असिस्ट आरबीएल बैंक इन फाइंडिंग फुल टर्म एमडी एंड सीईओ हेडहंटर ईगो जेंडर ऑल्सो रोप्ड इन। मतलब कि आरबीएल बैंक में क्या हुआ है, तो यहाँ पे पहले आरबीएल बैंक की सिचुएशन क्या थी कि विश्ववीर आहूजा जो कि एमडी और सीईओ थे, उनको यहाँ पे आरबीआई ने निकाल दिया, सडनली निकाल दिया। उसके चलते बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, और इसके पीछे का कारण भी बाद में बाहर आया कि 300 करोड़ की कुछ लोन थी, उसमें थोड़ा बहुत घोटाला निकल करके आया था। इसके चलते आरबीआई ने तुरंत ही उनको यहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी आरबीएल बैंक में बनी हुई थी, और इसके बाद कहीं ना कहीं सिचुएशन संभलती हुई दिखाई दी। और अभी यहाँ पे आरबीएल बैंक ने मैनेजमेंट ने यहाँ पे ऐसा बोला है कि NARCL चेयरमैन प्रदीप शाह को यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सपर्ट असिस्टेंट के तौर पे नियुक्त किया गया है, नए एमडी और सीईओ को तलाश करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फॉर्म है जिसका नाम है जेंडर, उनको भी इस एक्सरसाइज के लिए नियुक्त किया गया है। मतलब कि 2 आउटसाइड ऑफ द पार्टी को यहाँ पे शामिल किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे नए एमडी और सीईओ की फटाफट तलाश करी जाए और बढ़िया यहाँ पे दावेदार को चुना जाए। इसके चलते यहाँ पे आरबीएल बैंक के मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है, जिसको बाजार ने मुझे लगता है बहुत ज्यादा पसंद किया है। क्योंकि आरबीएल बैंक की बात करें तो ऑलरेडी जो अभी जो सीईओ है टेम्परेरी बेसिस पे राजीव आहूजा, उसकी तरफ से ऑलरेडी बयान निकल करके आ रहा है कि आरबीएल बैंक की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो ग्रोथ का पाथ है वो भी एकदम सही है, और कहीं ना कहीं जो लोन बुक है और जो लोन की रिकवरी है वो भी अच्छी है। किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आरबीएल बैंक में नहीं था। या जस्ट जो एमडी और सीईओ को निकालने की बात है यहाँ पे आरबीआई ने करी थी, इसके चलते यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। परंतु मुझे लगता है जिस तरह का मैनेजमेंट का प्रयास है, नए एमडी और सीईओ का नियुक्त जल्दी से किया जाएगा, और यहाँ पे फिर से आपको आरबीएल बैंक तेजी की पटरी में दौड़ती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे भी रही है। तो एक बड़ी खबर थी जिसके चलते आरबीएल बैंक में मुझे लगता है तेजी बिल्कुल कंटिन्यू अभी भी रहनी चाहिए। और मुझे लगता है सोमवार को भी अगर बाजार ठीक ठाक भी रहे तो भी आपको आरबीएल बैंक में तेजी डेफिनेटली दिखाई देनी चाहिए। मैं आपको टिकट टेप की वेबसाइट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे आरबीएल बैंक की सिचुएशन बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एनालिस्ट किस तरह का बयान आरबीएल बैंक में दे रहे हैं। यहाँ पे देखा 17 एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, जिसमें से 41% एनालिस्ट इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। मेरा खुद का भी, मैंने जैसे बताया कि फेवरेट बैंक है आरबीएल बैंक मिड कैप बैंकों में से। हायर साइड, मीडियम साइड और लोअर साइड जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। ये अपडेट सेशन है 2023 तक, मतलब कि जनवरी 2023 तक के टारगेट दिए जा रहे हैं। जो हायर साइड टारगेट दिए जा रहे हैं 305 का हायर साइड टारगेट बताया जा रहा है। करंट मार्केट प्राइस से 95% की अपसाइड, बहुत ही बढ़िया। मीडियम जो निकल करके आ रहा है टारगेट सभी ब्रोकरेज का, वो भी यहाँ पे 193 के आसपास निकल करके आ रहा है।
24% उसमें भी अपसाइड दिखाई दे रही है करंट मार्केट प्राइस से। और जो लोअर टारगेट बताया जा रहा है, जो कि हाल फिलहाल में लो भी ये मारा था 126 रुपये के आसपास, 20% की डाउन साइड यहाँ से दिखाई दे रही है। मुझे लगता है आपको मीडियम जो टारगेट दिखाई जा रहा है 193 रुपये के आसपास का, 200 का टारगेट मुझे लगता है जल्दी से आरबीएल बैंक में अचीवेबल है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन देख करके सीधा मैं आपको चार्ट पे ही लेकर के जाना चाहूंगा और चार्ट पे सिचुएशन क्या है वो बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे आपको लेकर के आए हो आरबीएल बैंक लिमिटेड 155 रुपये 60 पैसे पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 7 रुपये 15 पैसे ऊपर 5% की तेजी, ओपन होता है 146 रुपये, प्रीवियस क्लोजिंग 148 रुपये, हाई 157 रुपये 70 पैसे, लो 145 रुपये के आसपास का। यहाँ पे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो भी आपके सामने बताना चाहूंगा कि वॉल्यूम किस तरह का है। यहाँ पे तेजी में तो 3,99,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 73,39,000 शेयर की डिलीवरी, हालांकि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रिलेटिवली कम है, 18% के आसपास की है। फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ तेजी हमें आरबीएल बैंक में फ्राइडे को देखने को मिली थी, जिसके पीछे खबर थी वो भी निकल करके आ गई, जो कि मैंने आपको बताई। और ये मोमेंटम डेफिनेटली कंटिन्यू रहना चाहिए। Q3 के जो रिजल्ट आएंगे आरबीएल बैंक के, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने की उम्मीद है, जिस तरह का यहाँ पे मेरा एनालिसिस है। मैं आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा, चार्ट पे सिचुएशन क्या बोल रही है वो आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जितनी पुरानी बात नहीं करूंगा, नवंबर की ही बात करना चाहूंगा कि नवंबर में आरबीएल बैंक की सिचुएशन किस तरह की है। आरबीएल बैंक यहाँ पे 225 के आसपास का यहाँ पे हाई बना रहा था और उसके बाद लगातार गिरावट, और इस पॉइंट के आसपास आके जो 180 190 के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, उसके बाद वो खबर निकल करके आ रही है कि जो एमडी और सीईओ का यहाँ पे हकाल पट्टी किया गया है, निकाल दिया गया है आरबीआई के द्वारा, और उसके बाद 25% की एक ही दिन में गिरावट आपको नजर आई थी। और यहाँ पे जो लो बना दिया था वो तब 130 का, और उसके बाद कंटिन्यू रहती है गिरावट और 125 के आसपास का लो भी बन जाता है आरबीएल बैंक में। और फिर यहाँ पे खबर निकल करके आती है कि जो मसला था वो इतना ज़्यादा कोई जितना बाजार सीरीज ले रहा था वैसा नहीं था। उसके बाद बढ़िया रिकवरी दिखाई दे रही थी, और अभी मैंने जैसे बताया 157 रुपये के आसपास फ्राइडे को ही हाई मारा है। मुझे लगता है अभी 145 से लेकर के 138 के आसपास बढ़िया सपोर्ट है, इस जोन पे बढ़िया सपोर्ट है। तो 138 के नीचे ऐसे लेकर के डेफिनेटली इसमें पोजीशन डेफिनेटली बनाई चाहिए। और ऊपर की तरफ जो अभी भी टारगेट मुझे नजर आता है वो 175 से 180 का टारगेट तो अभी भी आ सकता है। जी हाँ, जो मेन रेजिस्टेंस है वो 175 से 180, जब भी 180 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब होगा आरबीएल बैंक, पुराने दिन वापिस आ सकते हैं। जी हाँ, पुराने दिन वापस आएंगे जब 180। तो यहाँ पे एक मेजर हर्डल है 180 के आसपास का, उसको जैसे ही क्लियर करेगा जो वर्स्ट था वो पीछे रह जाएगा और यहाँ पे आरबीएल बैंक नई जर्नी की शुरुआत करेगा। मुझे लगता है उसके बाद 200 और 225 के टारगेट भी अब आगे देख सकते हो आरबीएल बैंक में। पहले तो यहाँ पे 156 से जी हाँ 180 तक की सफ़र आप लेना चाहो तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैंने जैसे बताया वो एसएल ले करके यहाँ पे आरएसए का लेवल देखे तो आरएसए का लेवल 1 डे की टाइम फ्रेम पे बढ़िया हो चला है। जी हाँ, बढ़िया हो चला है। आरएसए का लेवल देखे तो आरएसए का लेवल 50 के आसपास नज़र आ रहा है। जी हाँ, 50 के आसपास आरएसए का लेवल नजर आ रहा है। आरबीएल बैंक को आप स्टडी करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल पे नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।